spherical shaped organisms like वॉलवॉक्स। पेस में एक और गड़बड़ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, वॉलवॉक्स को प्रोटोजोआ बोला है, प्रोटोजोन नो, इट इज ए ग्रीन एल्गी। वॉलवॉक्स इज ग्रीन एल्गी लाइक वॉलवॉक्स, रेडियोलेरिया एंड हेलियोजोन्स, रेडियोलेरिया एंड हेलियोजोन, ये दोनों प्रोटोजोआ है, जस्ट लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। तो रेडियोलेरिया और हेलियोजोन जो है ये प्रोटोजोआ है, याद रखना। क्लियर? तो ये हो गया। अब कैसे शेप है इनके, तो वॉलवॉक्स आपको ग्रीन कलर का दिखता है। एनसीईआरटी में देखना, बोटनी वाले पार्ट में जहां एल्गी पढ़ाया जाता है, आपको एल्गी पढ़ाया जा चुका है आई थिंक, तो वहां पे आपको पता होगा इस तरह से वॉलवॉक्स दिखता है। ये कॉलोनियल है इस तरह से, तो दिस इज वॉलवॉक्स। तो ये वॉलवॉक्स है, ये कॉलोनियल ग्रीन अलगा है, कॉलोनी में रहता है। तो इस तरह का इसका शेप है, स्फेरिकल। क्लियर? तो जब स्फेरिकल शेप्ड ऑर्गेनिज्म में आप सेंटर से उनको कट करो और आपको दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्री। क्लियर? तो यही इसमें है। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप, in spherical symmetry, body of organism can be divided into two identical halves by a plane passing through center। ठीक है? तो इसको इस तरह से कट करोगे, दो आइडेंटिकल हाफ्स आपको मिल जाएंगे इस तरह से, या इधर से कट करोगे तो दो आइडेंटिकल हाफ्स आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो ये स्फेरिकल हो गया। सेंटर से लेकिन पास करना है आपको, इस तरह से पास किया और दो आइडेंटिकल हाफ्स यहाँ या यहाँ से मिल जाएगा। अब आते हैं रेडियल सिमेट्री पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसको आप नोट कर लेना, मैं यहां से रब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, तो देखो बच्चों, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं। रेडियल सिमेट्री क्या है, देखो डिफिनीशन, एनी प्लेन passing through central axis मतलब सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस मींस थ्रू सेंटर इज सेंट्रल एक्सिस। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी, divides organism into two
टू आइडेंटिकल हाफ्स। तो एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंटर से, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, उसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। कोई भी प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। एनी प्लेन का मतलब यहां आपको मल्टी प्लेन मिलेंगे, बहुत सारे, यू विल फाइंड मल्टी प्लेन, 3, 4, 5 भी प्लेन मिल सकता है जिससे आपको आइडेंटिकल हाफ्स मिल जाए। समझ रहे हो? अभी और समझ में आएगा आपको। तो एनसीईआरटी का लाइन है ये, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स ऑर्गेनिज्म और एनिमल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। मींस हियर याद रखना, एनी प्लेन मींस multiple plane will be found here, ये याद रखना, मल्टीपल प्लेन विल बी फाउंड हियर, 3, 4, 5 तक मिल सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहां पे ड्रॉ करते हैं, इसको रब कर रहा हूं, जैसे फाइलम सिलेंड्रेटा में, हाइड्रा में, या एक जेलीफिश में ऐसे ड्रॉ किया था ना हमने। ये अपर व्यू है बच्चों, जेलीफिश को ऊपर से आप देखोगे तो इस तरह का दिखेगा जेलीफिश। तो देखो, एक ये प्लेन है जिससे कि आपको आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहा है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, इधर और इधर हाफ। फिर देखो दूसरे कलर से मैं ड्रॉ करता हूं, एक ये हाफ, तो एक ये प्लेन मिल गया, फर्स्ट प्लेन, जिससे आपको 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिल गए जेलीफिश में। फिर देखो बच्चों, यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा मैं टेढ़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां से देखो सेकेंड प्लेन, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है, उससे टेंशन मत लेना, इस तरह से। तो ये हो गया सेकेंड प्लेन। क्लियर? दिस इज सेकेंड प्लेन। अब फिर दूसरा कलर लेते हैं, थोड़ा सा इधर चला गया, थोड़ा सा मुझे और इधर लेना था, ड्रॉ करने में दिक्कत हुई है, नहीं तो बिल्कुल ये थर्ड प्लेन है। दिस इज थर्ड प्लेन, जिससे आपको 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहा है। देन नेक्स्ट, दिस इज फोर्थ प्लेन, जहां से आपको फिर से आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहा है। तो देखो बहुत सारे, एनी प्लेन, यानी कहने का मतलब बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, कोई भी वो प्लेन हो जो ऑर्गेनिज्म को 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो वहां पे उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। हाँ, लाइन हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए, इधर उधर नहीं, कहीं से, सेंटर से। तो दिस इज थर्ड प्लेन, दिस इज फोर्थ प्लेन। क्लियर? इतने सारे प्लेन आपको मिल गए बच्चों, जहां से 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिले। क्लियर? तो ये हो गई रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री में कहां मिलता है? अकॉर्डिंग टू आवर ऑनरेबल एनसीईआरटी, याद रखना,
रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन फाइलम, पहले सिलेंड्रेटा लिखते हैं, फाइलम सिलेंड्रेटा, जिसका दूसरा नाम है निडेरिया। फाइलम सिलेंड्रेटा या निडेरिया में दूसरा फाइलम है फाइलम टीनोफोरा, जिसका मेंबर है कौन बच्चों, प्लूरोब्रेकिया। जो बॉल जैसा हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें 8 सिलिएटेड कॉम्ब लाइक प्लेट्स थे, तो टीनोफोरा। एंड इन दोनों में तो रहता ही है, एक और फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों में है रेडियल सिमेट्री। एक चीज यहां जानना, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में 2 स्टेजेस हैं, एक है इसका लार्वा और एक है इसका एडल्ट। तो 2 स्टेजेस होते हैं यहाँ, लार्वल स्टेज एंड एडल्ट स्टेजेस। यहां रब करके लिख रहा हूं कहीं नीचे कट ना जाए, तो लार्वा और एडल्ट है, इसको रब कर रहा हूं बच्चों। तो याद रखना, जो लार्वल स्टेज है, लार्वल और एडल्ट हमेशा याद रखना, लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री है, यहीं पे बता रहा हूं, आगे और क्लियर होगा। लार्वल स्टेज में जो सिमेट्री है दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। क्या होगा आगे देखेंगे, अभी समझेंगे क्या है बाइलेटरल सिमेट्री। और जो एडल्ट है, जो एडल्ट है उनमें मिलती है रेडियल सिमेट्री। लार्वल स्टेज में बाइलेटरल और एडल्ट में मिलती है रेडियल सिमेट्री। क्लियर? और अगर तीनों फाइलम का नाम लिखा हुआ है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम शो रेडियल सिमेट्री। फर्स्ट इज सिलेंड्रेटा, सेकेंड इज टीनोफोरा, थर्ड इज इकाइनोडर्मेटा, फोर्थ इज ऑल ऑफ दीज, देन वी गो फॉर ऑल ऑफ दीज। तीनों में रेडियल सिमेट्री है। क्लियर? एक चीज और आप इंपॉर्टेंट याद रखना, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इज present in, radial symmetry is present in lower grade radial symmetry present in lower grade of organization, lower grade of organization। जैसे कौन है, फाइलम सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा। कैसा है इनमें, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफी लोअर ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका मतलब लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। इकाइनोडर्मेटा में मेनली सिर्फ लार्वा में ही है बाइलेटरल है, तो एडल्ट में क्या है, रेडियल है। ठीक है, ये थोड़ा हायर लेवल है इकाइनोडर्मेटा, लेकिन मेनली आप बोल सकते हो। तो रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट इन लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेनली। थोड़ा सा एक्सेप्शन तो रहता ही हर चीज का। तो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा जो लोअर ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन के टिश्यू लेवल, उसमें ये आपको मिलेगा रेडियल सिमेट्री। समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं बाइरेडियल एंड पेंटामेरस। बाइरेडियल एंड पेंटामेरस, इसको मैं रब कर रहा हूं।
बाइरेडियल एंड पेंटामेरस, these are types of radial symmetry. Biradial and pentamerous, these are you can say type of radial symmetry और ये special type of radial symmetry है ही radial symmetry। ये चीजें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अगर आप याद नहीं रखते हो तो बहुत अच्छा है, याद रहता है तब भी अच्छा है। क्लियर? मैं इसलिए सब पढ़ा रहा हूँ कहीं आपको यहाँ वहाँ क्वेश्चन ना मिल जाए जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ने बाई रेडियल तो पढ़ाया ही नहीं। मेरी भी मजबूरी है, नहीं तो मैं चाहता हूँ सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस की जाए। क्लियर? लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशन है, तो अगर याद रहता है सही है, नहीं याद रहता तब भी सही है। तो बाइरेडियल और पेंटामेरस, बाई वर्ड से ही आपको पता चल रहा है टू, रेडियल मतलब यहां पे आपको सिर्फ दो ही प्लेन मिलेंगे, जिससे सिर्फ दो प्लेन, जिससे टू आइडेंटिकल हाफ्स मिलेगा। और पेंटामेरस मतलब 5 प्लेन, या कह सकते हो ऑर्गेनिज्म को 5 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, 5 इक्वल पार्ट्स में, दैट इज द मीनिंग। पेंटा मीन्स 5। तो बाइरेडियल पहले समझते हैं, बाइरेडियल क्या है? only two plane passing through, only two plane passing through central axis, only two plane passing through central axis of body, and body divides organism into two identical halves। समझो कैसे, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, यहां पे ध्यान से देखना, थोड़ा छोटा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये मैंने एक बार और ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं प्लूरोब्रेकिया का। प्लूरोब्रेकिया किस फाइलम का मेंबर है? फाइलम टीनोफोरा का। और यहां पे देखो, और ये क्या ड्रॉ किया मैंने बच्चों? ये है 8 सिलिएटेड कॉम लाइक प्लेट्स इनके बॉडी में। थोड़ा सा ये इसको अलग ड्रॉ करते हैं। हाँ, तो ये इनके कॉम्प्लेक्स हैं कितने नंबर में? 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, टोटल हो गए 8। तो 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स हैं, 4 इधर 4 इधर। ये दोनों टेंटिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, सिर्फ दो ही प्लेन आपको मिलेगा, थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है, दो ही प्लेन मिलेगा जिससे आपको टू आइडेंटिकल हाफ्स मिल जाए। तो देखो, एक ये प्लेन है बच्चों, एक ये प्लेन जो ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ किया, जिससे ऑर्गेनिज्म का लेफ्ट एंड राइट दो में डिवाइड हो गया है, लेफ्ट एंड राइट में। समझ में आया? देखो, टेंटेकल्स भी आधे, एक टेंटेकल इधर एक टेंटेकल इधर, 4 सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स, टोटल 8 थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिएटेड
कॉम्प्लेक्स थे जिसमें 4 इधर 4 इधर, तो एक ये प्लेन हो गया, टेंटेकल्स भी आधा आधा, जिससे आपको दो आइडेंटिकल हाफ मिल गए, राइट एंड लेफ्ट। अब देखो बच्चों, इसको भी देखेंगे। एक मेरा एग्जांपल लो, यहां पे एक मैं अभिषेक सर ऐसे, और एक अभिषेक सर इधर से आए और आकर जुड़ गए यहां, समझ में आ रहा है? एक अभिषेक सर ऐसे, एक अभिषेक सर ऐसे, किसी की बॉडी हो, दोनों आपस में जुड़ गए इस तरह से, ऐसे और ऐसे, ठीक है। एक ये प्लेन है जिससे आपको दो आइडेंटिकल हाफ्स मिल जाएंगे, राइट एंड लेफ्ट। देखो फिंगर के बीच में मैं गैपिंग कर रहा हूं, फिंगर के बीच में मैं कहां से कट लगा रहा हूं, देखो दोनों मिडिल फिंगर के बीच से आपने कट लगाया तो आपको दो आइडेंटिकल हाफ्स मिल गए। पूरा कट करते जाओ, यहां से दो हाफ मिल गए, समझ में आ रहा है? राइट एंड लेफ्ट। अब देखो मैं ऊपर से कट कर रहा हूं दो अभिषेक सर को, ऊपर से ऐसे, और ऊपर से जो कट लगा रहा हूं दैट इज फ्रंटल और कॉर्नल प्लेन, इस तरह से ऊपर से धीरे धीरे मैं कट कर रहा हूं। देखो अब मेरे दो ही हाथ है, नहीं तो तीसरा होता तो और समझ में आता आपको। इस तरह से दो है, और अब मैं इधर से कट लगा रहा हूं, कट लगाया, दोनों अलग अलग, दोनों अलग, यानी ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल, ये डॉर्सल। उसके अलावा कोई ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा आपको जिससे दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे। नहीं समझ में आए मेरे से पूछना क्या है और मैं समझाऊंगा, क्योंकि पर्सनल क्लास में, फिजिकल क्लास में तो पता चल जाता है आपके चेहरे को देखकर। ओके, समझ में आया? तो एक ये प्लेन ऐसे, दोनों फिंगर के बीच में डिफरेंस देखो, यहीं से कट लगाना है आपको, जैसे जुड़े हुए थे अब हमने कट लगाया तो देखो दोनों हाफ, और एक ये कट यहां से, तो एक आधा इधर एक आधा इधर, तो एक हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी ऐसे कट लगाना है आपको, यहां से ऊपर से कट लगाना है। यहां भी देखो 1 2 3 4 चार सिलेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर, 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, और ऐसा कट लगाना है कि टेंटेकल्स को भी कट करना है आपको। ऐसे है प्लूरोब्रेकिया, यहां इसका टेंटेकल, यहां इसका टेंटेकल, तो बीचों बीच ऐसा कट करना है धीरे धीरे कि ये टेंटेकल्स के भी टुकड़े कर दो आप, टेंटेकल्स इधर और इधर हो जाए। तो ऊपर से धीरे धीरे, जैसे आपने दो अभिषेक सर को कट किया था, वैसे ही टेंटेकल्स को भी कट करना है। एक टेंटेकल्स है मान लो ऐसे, तो देखो मान लो ये टेंटेकल्स है, तो आपको कैसे कट करना है, यहां से बच्चों ऐसे आए, कट कट ऐसे कट, आधा इधर आधा इधर, उधर भी जो टेंटेकल्स था कट इधर आधा इधर आधा, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से, तो एक जो ब्लैक, एक जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, ये दो प्लेन हैं, तो इस प्लेन से क्या हुआ, ये था फ्रंटल प्लेन, हमेशा याद रखना। तो इससे क्या होगा, डॉर्सल एंड वेंट्रल, डॉर्सल एंड वेंट्रल हाफ्स आइडेंटिकल हाफ्स, क्लियर? इससे क्या हुआ, इससे हुआ लेफ्ट एंड राइट आइडेंटिकल हाफ्स, क्लियर बच्चों? तो इस तरह से पेंटामेरस 5, यहां पे 5 प्लेन्स होंगी, और ऑर्गेनिज्म कैन बी divided into 5 equal parts. फाइव प्लेन्स और 5 इक्वल पार्ट्स में, जैसे देखो
स्टारफिश रेड मार्कर, हाँ देखो इस तरह से, देखो पहला इस तरह से यहां फर्स्ट, देखो दो आइडेंटिकल हाफ्स, फर्स्ट समझ में आया, ये पहला फर्स्ट, इससे टू आइडेंटिकल हाफ्स, थोड़ा बनाने में लग रहा हो कि दोनों हाफ हैं। सेकेंड ये सेकेंड टू आइडेंटिकल हाफ, ध्यान से सोचना, घर पे ड्रॉ करके देखना एक एक करके, ये एक बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। टू अलग अलग कलर इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। थर्ड ये देखो, थर्ड अगेन आइडेंटिकल हाफ, समझ में आया। दो ही तीन ही कलर है हमारे पास, एक रेड भी है, चलो रेड भी है, चार है ना, एक रेड कहाँ गया भाई, रेड यहां से, फोर्थ और एक और ब्लैक से ही कर देते हैं, तो यहां से फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। तो ये 5 प्लेन आपको मिलेगा, या 5 पार्ट्स में आप ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, या 5 प्लेन्स आपको मिलते हैं जहां से 2 आइडेंटिकल हाफ्स हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेन थे, यहाँ पे 5 प्लेन्स हैं, दैट इज द पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। अब दोनों कहाँ बच्चों, ये भी भूल गया लिखना है, यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, बाई रेडियल, यहाँ पे लिखता हूँ चलो ऊपर। बाई रेडियल हमेशा याद रखना आप, बाई रेडियल एक तो टीनोफोरा में, फाइलम टीनोफोरा में, और फाइलम सिलेंड्रेटा में का एक मेंबर है दैट इज एडेम्सिया, कॉमन नेम है इसका सी एनीमोन। तो टीनोफोरा में और एडेम्सिया, और इसका क्लास जो है ना बच्चों, इसका एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एकैंथोजोआ, क्लास इज एकैंथोजोआ। क्लासेज अब नहीं आती, पेज में दिया हो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्लासेज नहीं आती। तो टीनोफोरा में यानी प्लूरोब्रेकिया, ये डायग्राम जो मैंने बताया था, बनाया था किसका, प्लूरोब्रेकिया का। तो फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स में और एडेम्सिया में ये है क्लास एकैंथोजोआ, और फाइलम है सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा का एक क्लास है एकैंथोजोआ, और इस क्लास का मेंबर है एडेम्सिया। ध्यान समझना, टीनोफोरा फाइलम हो गया, उसमें बाई रेडियल है, एडेम्सिया में भी बाई रेडियल सिमेट्री है। ये किसका मेंबर है, फाइलम सिलेंट्रेटा का, और क्लास कौन सी है, एकैंथोजोआ। तो क्लास इज एकैंथोजोआ, फाइलम इज सिलेंट्रेटा, मेंबर इज एडेम्सिया। सारे मेंबर्स में नहीं है, जो फाइलम टीनोफोरा सब में है, लेकिन फाइलम सिलेंट्रेटा के सारे मेंबर में बाई रेडियल सिमेट्री नहीं है। किसमें है, एडेम्सिया में। साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम सी एनीमोन, किस फाइलम का है, सिलेंट्रेटा का, क्लास कौन सी है, एकैंथोजोआ। क्लियर, तो ये हो गया, समझ में आया। अब आते हैं हम तीसरे थर्ड टाइप पे, दैट इज बाइलेटरल। यहां लिखता हूं मैं बच्चों, सॉरी पेंटामेरस भी याद रखना, हाँ ये रह गया ना,
पेंटामेरस मिलेगा किसमें? पेंटामेरस मिलता है इकाइनोडर्मेटा में, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेरस। और उनके एडल्ट में, लार्वा में तो क्या हो गया, लार्वा में बाइलेटरल है, याद रखना हमेशा, लार्वा में बाइलेटरल। एनसीईआरटी ये सब कुछ नहीं लिखती है, एनसीईआरटी में बाई रेडियल और पेंटामेरस कोई नाम नहीं है, सिर्फ रेडियल सिमेट्री है। तो एनसीईआरटी में बस रेडियल सिमेट्री दिया हुआ है, ध्यान देना, ये नहीं है पेंटामेरस एंड बाई रेडियल, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर एनसीईआरटी। तो मैं डिफरेंस बता रहा हूं, जिस बच्चे का जो टारगेट है, जहां से आपको, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से ही आपका काम हो जाएगा, इधर उधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अगर और आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ के ही नीट क्लियर हो जाएगा, मतलब बायो सब्जेक्ट के लिए। अब आता हूं मैं लास्ट सिमेट्री, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, इसमें ध्यान देना बच्चों, क्या है बाइलेटरल का मतलब होता है सिर्फ एक ही प्लेन, ध्यान से सुनना, ओनली वन प्लेन दैट passing through the central axis of body and two identical halves are found, then it is called as bilateral। मतलब एक ही प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास कर रही है और दो आइडेंटिकल हाफ्स मिलते हैं, उसी को बोलते हैं बाइलेटरल। जैसे मेरा एग्जांपल, फाइलम कॉर्डेटा का मैं मेंबर हूं, क्लास मैमेलिया है मेरा, ऑर्डर प्राइमेटा है, ह्यूमन बींग्स मैं, तो मेरे में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। कैसे? तो देखो, एक प्लेन, एक ही प्लेन ये मिल रहा है आपको, ये प्लेन देखो, यहां से आपने कट शुरू किया, मेरा आधा चश्मा इधर, आधा आंख इधर, आधा नाक, इस तरह से होता हुआ मेरा आधा पैर, हाथ आधा, एक ही प्लेन है बस, इसके अलावा कोई प्लेन आपको नहीं मिलेगा जिससे अभिषेक सर के दो टुकड़े हो सके। वो बाइलेटरल में मैंने इमेजिनरी अभिषेक सर लाया था, ठीक है ना, इसमें एक ही अभिषेक सर है, तो एक यही प्लेन है ऐसे जो कट करोगे आप, जिससे मेरे लेफ्ट एंड राइट हाफ्स हो जाए, उसी को बोलते हैं बाइलेटरल। तो ध्यान समझना, क्या है, ओनली वन प्लेन, ओनली वन प्लेन, की वर्ड इज वन।